हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि आपकी होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। आईबी के बारे में बहुत से बच्चों के दिमाग में कुछ गलत अफवाहें, कुछ वहम, कुछ ऐसी जानकारियां हैं बच्चों के दिमाग में, जिसकी वजह से फॉर्म भरने से बच्चे झिझक रहे हैं। इसकी तैयारी करने की वजह से भी कुछ बच्चे हैं जो झिझक रहे हैं कि हमें इसका फॉर्म नहीं भरना चाहिए, जिसमें चाहे जान का जोखिम जो बालक समझ रहे हैं। और भी बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसमें अपन बताएंगे। लेकिन अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊं, और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आप लोग जबरदस्त मोटिवेशन हो जाएंगे, एक देशभक्ति की तरफ से। और दूसरा, जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, मैं तो ये बोलता हूं एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी स्टेट पुलिस हो, ठीक है, सभी की अगर आप जॉब देखें तो उनके कंपैरिजन में अगर अपन देखें ना, आईबी की बहुत ही शानदार जॉब है। मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। अब चाहे आप इसमें सैलरी देख सकते हैं, फैसिलिटी देख सकते हैं, या फिर लाइफ में एडवेंचर देख सकते हैं, ड्यूटी का तरीका देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे को इन सभी के कंपेरिजन में सबसे बेटर लगती है भाई। ठीक है, जो दिक्कत है ना बच्चों के दिमाग में इसको लेके, वो मैं आपको बताऊं। बच्चे बोलते हैं कि यार खुल के नहीं जी पाएंगे इसमें ज्वाइनिंग के बाद में। लाडलो, खुल के ही जियोगे, बस सिर्फ दिक्कत यह है कि आपको अपनी सरकारी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी। ठीक है, सरकारी पहचान छुपानी पड़ेगी, बाकी आप जियोगे खुल के ही। और आप लोग देखते हो, बाकी अगर स्टेट पुलिस में 25 से 30 हजार सैलरी रहेगी और एकदम वर्दी पहन के स्लो मोशन में रील बनाएंगे, एकदम भोकाल टाइट। एक तो वेब सीरीज और रील्स का जमाना ऐसा आ गया, उसको देख के लोग इसी की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी आगे कुछ है कि नहीं है, क्या है कहानी क्या नहीं है, वो सब नहीं। अब देखो बच्चों के और आगे डाउट सुनो, क्या क्या बोल रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि गांव में दबदबा बनाने का मौका नहीं मिलेगा। और कांस्टेबल की बोल रहे हैं भोकाल एंट्री हो रही है और यहाँ जो है पहचान ही छुपानी पड़ेगी। बच्चों के दिमाग में डाउट चल रहे हैं। बोल रहे हैं स्टेटस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोल रहे थे जान का भी खतरा। देखो देशभक्ति साथियों जहां है ना, आपको ऐसे ऐसे काम बताऊंगा मैं जो आईबी में रह के करते हैं। उन सबको जब आप जान लोगे ना, तब आपके अंदर जो देशभक्ति जो आपके अंदर है वो और अपर लेवल से हो जाएगी, और भी शानदार तरीके से। तो उसमें फिर आपको जान का खतरा कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कहाँ नहीं है यार, किसी भी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, यहाँ तक कि पुलिस में भी कहीं भी देख लो, या फिर निजी लाइफ में देख लो यार, कहाँ नहीं है जान की जोखिम। हर कदम पे है, ये चीजों कोई बोलने वाली बात ही नहीं है यार। ठीक है, मुझे कोई तुक नहीं लगा इस बात का। तो देखो एक बात तो है, इसके अंदर रिस्क तो है, तभी तो रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है। लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून होता है लाडलो, उसके लिए रिस्क या फिर कोई भी जोखिम, जान का जोखिम हो, चाहे कोई भी जोखिम हो, कोई भी रिस्क हो यार, उसको बहुत कोई बड़ी नहीं लगती है। ठीक है, देखो छोड़ो वेब सीरीज रील्स को, इससे बाहर आओ। इसमें आपको एक अलग लेवल का काम देख रहा है, एक इंटरनल सिक्योरिटी, वो भी किस लेवल से अपन आगे इसके अंदर क्लियर करेंगे। पहले आप इन सब चीजों से बाहर आओ, और जो है इस चीज के फॉर्म भरने से लेके। और ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे डर भी रहे हैं, झिझक भी रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि जॉब सही नहीं है और ऐसे ही ले लिया जाएगा। इसमें ऐसे सब भर्ती भी नहीं हो जाते। एक क्वालिटी देखी जाती है बालक के अंदर, ऑलराउंडर की। सारी चीजें अपन कवर करेंगे इसमें, आगे बता देते हैं किस हिसाब से क्या सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि अपन इसको अच्छा है गलत बता के छोड़ सकते हैं, इसमें सिलेक्शन लेना भी इतना आसान नहीं है। देखो फैसिलिटी क्या क्या मिलती है इसके अंदर, सैलरी वगैरह क्या मिलती है, ये सब अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं, इनका जो काम होता है ना, बिल्कुल खुफिया होता है। इनको करना क्या होता है, देश के अंदर जितनी भी खुफिया भाई कोई कार्रवाई हो रही है, कोई जैसे सरकारी आप ऑफिसर समझ लीजिए जो कुछ गलत अगर कर रहा है, या फिर कोई भी नेता समझ लीजिए, पॉलिटिशियन, इसके ऊपर पॉलिटिशियन प्रेशर भी नहीं होता है। ठीक है, आईबी के ऊपर मैं आपको बता दूं। ठीक है, उसको समझ लिया। फिर कोई जैसे अटैक हुआ, ठीक है, तो वो जो लोग आए, कहां से आए, किससे सोर्स मिला, कहां रुके, क्या कहानी है, पूरा ये जो देखते हैं आप, कई बार न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि भाई इस जगह पे जो है अटैक होना था, जो है रोका गया। अटैक होने से पहले कुछ लोगों से इतने हथियार, इतने गोला बारूद जब्त हुए। ये सब कहां से, कैसे, क्या होते हैं, क्या जानकारियां मिलती है, सब क्या है, कैसे होता है, ये सब कौन करता है, वही चीजें तो इसमें सब कुछ सिखाया जाता है। वही टैलेंट आपका परखा जाता है, तभी तो जो है आपको इसमें सिलेक्शन मिल पाता है। बस कमी सर सिर्फ इतनी है, जो कि बालकों को लगती है, मुझे नहीं लगती। बालकों को, कुछ बालकों को लगती है, सबको भी नहीं लगती, कि भाई बाहर जो है अपन इस जॉब का, इस पावर का अच्छी खासी पावर होती है, अच्छी खासी नेटवर्थ होती है, जानकारी, संपर्क बहुत बड़े बड़े लोगों से, हर कुछ होता है। लेकिन हम उसका शो ऑफ नहीं कर पाते। बच्चे नहीं कर पाएंगे। बच्चों के दिमाग में ये है, भाई करना किस लिए है। ठीक है, ये चीज तो आपको छुपानी पड़ेगी। अपनी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, सरकारी पहचान तो आपको छुपानी ही पड़ेगी। बाकी वर्क देखो आपका पूरा फील्ड में रहेगा। ठीक है, अब ट्रेड वाइज, रैंक वाइज, अलग अलग किस हिसाब से आपको क्या रैंक है, सबका अलग अलग काम होता है। अपन सिर्फ एक स्पेशल रैंक के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा वर्क बताएंगे आपको। फिर सबका जो रैंक है, जिसका जो नाम है, नाम से पता चलता है कि इसके अंडर में कितनी पावर रहेगी और ये क्या क्या काम संभालेगा। ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी पूरी ग्राउंड एरिया में रहेगी, ग्राउंड की फील्ड की जॉब रहेगी। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि कोई डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज में आप मत सोचना। बाकी बॉर्डर पे भी 1 से 2 बार आपको पूरी सर्विस में जाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी आपको मौका मिलेगा। मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी जैसे मान लो अटैक हुआ, मिल्टन अटैक हुआ, वो कहाँ रुके थे, कहाँ छुपे थे, किसने शरण दी, ये सारी चीजें, उनका कैसे क्या उनका आना हुआ, अगली बार से उन सब चीजों को ध्यान रखा जाएगा। ये सब चीज को मतलब इसके बारे में पता करना, ये सब किस हिसाब से ग्राउंड में अपने संपर्क वगैरह बनाना, ये सब सबसे जान पहचान करना, अपनी पहचान छुपाते हुए सारे काम करना, यही सब इसके अंडर में रहता है। थोड़ा रिस्क रहता है, मैंने बताया इसीलिए रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है। आगे बात करें रिस्क अलाउंस वगैरह, सैलरी क्यों बाकी के कंपेरिजन में ज्यादा मिलती है। देखो, इसका मुख्य कार्य क्या है, खुफिया तरीके से कार्रवाई करना। कोई भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन को, चाहे किसी भी लेवल का हो, अपनी अपनी लेवल के हिसाब से सबका अलग अलग काम होता है, लेकिन सबका मकसद एक होता है, बिल्कुल ग्राउंड से उस इंटेलिजेंस ऑपरेशन को बिल्कुल भाई फाइनल डिसीजन तक पहुंचाना, ठीक है। कि मतलब कि भाई इसका क्या है, कहां से क्या हुआ, जो भी खुफिया जानकारी है वो सब हासिल करके उस केस को सोल्व करना, यही सब रहता है। खुफिया जितने भी काम है, नाम से ही पता चल रहा है भाई, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो सारे काम वही होंगे, ठीक है। अब आपके अलग अलग पद को लेके अलग अलग सबकी अलग अलग जो है वर्क रहेंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसे बच्चे जो है सेलेक्ट नहीं होते जो पढ़ने में बहुत ज्यादा भाई माहिर है, बहुत अच्छे पढ़ाई में जो बहुत अच्छे हैं, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझ रहे हैं, वो रह जाते हैं। और जो बच्चा ऑलराउंडर होता है ना, हर चीज में चैंपियन होता है, हर एक एक्टिविटी में, वो सेलेक्ट हो जाता है। तो सिर्फ एक ही चीज देख के बालक को नहीं लेते हैं कि भाई इसके अंदर सिर्फ एकदम बहुत अच्छा पढ़ता है, पढ़ाई के अंदर टॉप है बंदा, इसको ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं आपके अंदर क्या क्या चीजें वो चेक करेंगे। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, ठीक है, किसी चीज को ऑब्जर्वेशन आप किस हिसाब से कर रहे हैं वो तरीका देखा जाता है। आपका रिएक्शन देखा जाता है, किसी सिचुएशन के अंदर भाई आप किस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, आप कितने अलर्ट हैं, ठीक है। आप मतलब आपकी अलर्टनेस चेक की जाती है, और आपका डिसीजन लेने का तरीका, ठीक है, किस हिसाब से किस चीज पे क्या डिसीजन ले रहे हैं आप, ठीक है। किसी भी खुफिया आपकी स्किल देखते हैं कि आपके अंदर जो इंटेलिजेंस की स्किल्स हैं वो किस लेवल तक हैं। डिसीजन, रिएक्शन, इमोशन, ये सारी चीजें देखते हैं कैंडिडेट के अंदर। ये सबका मिला जुला जो होगा ना, उसको दिया जाएगा। सिर्फ एक चीज में जो धुरंधर है उसका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। आपने देखा सिलेक्शन प्रोसेस भी इसमें, चाहे पे लेवल 3 की जॉब का हो, चाहे पे लेवल 7 की जॉब का हो, सभी में उतना ही हार्ड है। ऐसा नहीं है कि भाई आप एक नॉर्मल एसएससी भाई जीडी की मान लो, या फिर पे लेवल 3 में एसएससी जीडी की आती है, अगर उसकी वैकेंसी में और इसके में अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस देंगे तो काफी फर्क है, दिन रात का ही फर्क मान के चलो आप। ट्रेनिंग भी आपको इसमें उसी हिसाब से दी जाती है, ठीक है। आपको पूरा एकदम फील्ड ग्राउंड वर्क सिखाया जाता है कि आपको किस हिसाब से ग्राउंड में फील्ड में जब काम करना है, अपने सोर्स किस हिसाब से बनाना है, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाती है। फिजिकल, ऐसा नहीं कि फिजिकल में बंदा वीक होगा, फिजिकल में भी टॉप बंदा चाहिए, क्योंकि भाई आपने देखा होगा वैसे वेब सीरीज, रील्स वगैरह, इन सब का तो जमाना चल ही रहा है, तो आप देखते हैं काफी सारी मूवियां बनी है इन चीजों के ऊपर, ठीक है, इंटेलिजेंस के ऊपर। तो वो सब आपने देखा होगा, फिजिकली भी बंदा स्ट्रांग चाहिए उनको। और कुछ काम जैसे इनके, और मैं आपको बता दूं, जैसे किसी का पूरा चिट्ठा निकालना है, ठीक है, कोई फॉरेन में बार बार जा रहा है आ रहा है, किसी के पास में फॉरेन करेंसी ज्यादा आ रही है, कोई बार बार किसी जगह पे घूम रहा है, वो सब चीजें कर रहा है, ठीक है। ये सब काम जो है इन्हीं के अंडर में होते हैं। खुफिया तरीके से इन सब चीजों का कैसे पता लगाया जाता है, मैंने बोला आपको, आप देखते हैं काफी कुछ ऐसे अटैक होने से पहले ही पकड़ लिए जाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती है जो देखने में नहीं लगती, लेकिन वो उन चीजों को फिर भी निकाल के ले आते हैं। बहुत सी खुफिया चीजें हैं जो बाकी एक नॉर्मल, चाहे पुलिस किसी भी स्टेट की समझ सकते हैं, उसके हाथ में नहीं होती हैं, या फिर उसको नहीं सोल्व कर पाते, उनको सोल्व करके देते हैं सब। और बाकी जो मैंने बताया उनके कंपैरिजन में, अगर मैं आपको इसमें सैलरी बताऊं, चाहे आप किसी भी पे लेवल से पकड़ के चलो, नॉर्मल मैं आपको पे लेवल 3 से बता देता हूं, अगर बाकी किसी में देखोगे आप, तो भाई लगभग 40,000 के आसपास सैलरी होती है। इसमें सीधा सीधा आप 20% बढ़ा दीजिए, मतलब कि 1 लाख के ऊपर 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब के कंपेयर में। क्यों मिलेंगे? ये रिस्क अलाउंस आपको दिया जाता है। बाकी और फैसिलिटी भी देखोगे तो बाकी के कंपैरिजन में अपर लेवल की मिलेंगी, चाहे आपकी ट्रैवल की देख लो, फ्लाइट की, या फिर एसी रिजर्वेशन की, या फिर आप बच्चों की पढ़ाई की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप जो है मेडिकल फैसिलिटी, लगभग सब कुछ जो है बाकी के कंपैरिजन में आपको बेस्ट देखने को मिलती है इसके अंदर। तो मेरा तो मानना ये है भाई, लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। मेरा यही मानना है कि भाई बहुत कम मौका मिलता है इन भर्तियों का, ठीक है। अगर आपको, आपके अंदर टैलेंट है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। आपके अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उतनी, अगर आप जो है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसके सिलेक्शन प्रोसेस को अगर आप जो है मतलब भाई निकाल सकते हैं, तो मैं बोलता हूं जरूर फॉर्म अप्लाई करो और तैयारी करो। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इस तरीके से, ठीक है। बाकी कोई और डाउट हो, जैसे लगे कि भाई मुझे ये पूछना चाहिए, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है सभी को रिप्लाई करने की। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के मिल जाएंगे। इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।